हाँ, सभी मित्रों का स्वागत है। व्यासपीठ गुरुकुलम के हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी का फिर से आज एक बार स्वागत है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जा रहे हैं और वीडियो को शेयर आप लोग कर रहे हैं। लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब जब करते हैं तो घंटे के निशान को ब्लैक पर दे करके ऑल कर देना है। ये बात को ध्यान रखना है ताकि अगला वीडियो आपको पहुंचेगा। मेरा तात्पर्य है कि बातों को आपके सामने यथा स्थिति रखी जाए, बातों को बनाई ना जाए। आप देखते हैं कि चारों ओर कथा हो रही है। आज का हमारा विषय जो हमने चुना हुआ है, हमारे कई मित्रों ने यह प्रश्न पूछा है, महाराज जी कथा जो होती है इसका क्या अर्थ है, कथा का क्या मतलब है। तो कथा का मतलब होता है कथ धातु से, कथ धातु है और यह कथ धातु चुरादि गण में पठित है। तो चुरादि गण में जो पठित धातुएं हैं उससे ऋच प्रत्यय होता है। सूत्र है सत्याप पास रूप वीणा तूर श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुर चुरादिभ्यो णिच। सत्याप पास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोमन त्वच वर्मन चूर्ण, इन शब्दों से तथा चुरादि गण में जो पठित धातु हैं उन धातुओं से ऋच प्रत्यय होता है। स्वार्थ में, स्वार्थ का मतलब होता है धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ को ऋच प्रत्यय भी कहेगा। ऋच प्रत्यय का प्रयोग होता है प्रयोजक अर्थ में, प्रयोजन प्रेरणा देने अर्थ में। प्रयोजक का मतलब होता है प्रयोजन में जो हेतु है। तो प्रयोजन में हेतु क्या है? कोई प्रयोजन करवाता है, प्रेरणा देता है कि तुम यह कार्य करो। लेकिन चुरादिगण में जो धातुएं पठित हैं उसका अर्थ होता है स्वार्थ, अर्थात धातु का जो अपना अर्थ है। धातु है कथ धातु, उसका अर्थ क्या है उस पर जरा ध्यान दीजिए। कथ धातु का अर्थ है वाक्य प्रबंध करना। वाक्य प्रबंधे अर्थे कथ धातुर अर्थ। तो वाक्य प्रबंध का क्या मतलब है? वाक्य की संरचना। इससे यह धातु पाठ और यह पाणिनि जी यह कहने जा रहे हैं, जो शब्द के जो निर्माता हैं और जो यह पाणिनि शास्त्र है, यह कह रहा है जो वाक्यों का प्रबंध करना है, वाक्यों की व्यवस्था करनी है, मैनेजमेंट करना है। द मैनेजमेंट ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का प्रबंध, वाक्यों की व्यवस्था वह करना है। चरित्र की व्यवस्था नहीं करनी है और चीजों की व्यवस्था नहीं करना है। चरित्रों में सुधार नहीं करना है, किसी ज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। उधर से सुना इधर से सुना और बातों को आगे बना करके रखना है, बातों को बनाना है। अब ये कथाएं हो रही हैं, आप सब जगह सुन रहे हैं कथा हो रही है, ये कथा वो कथा, ये महाराज की वो महाराज की, इसकी उसकी, सबकी कथा हो रही है। और जहां देखो वहां लोग कथाओं की ट्रेनिंग ले रहे हैं और कथाएं सीख रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कथा कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। तो लोग सुन रहे हैं, अब उसी में भागवत कथा है, शिव कथा है, देवी भागवत कथा है, हरिवंश कथा है, और भी कथाएं हैं तमाम, बृहस्पतिवार कथा है, सत्यनारायण कथा है। इन सब कथाओं को कहने का जो विधान है, यह विधान वाक्यों का प्रबंध है, अर्थात वाक्यों की संरचना, चरित्र की संरचना नहीं, कार्यों का प्रबंध नहीं, चरित्र का प्रबंध नहीं, किसी विशेष वस्तु का प्रबंध नहीं, वाक्यों को जोड़ तंगोड़ करके बात बनानी है। यही कथा का मूल अर्थ है। अब आप देखिए, इसे जब ऋच प्रत्यय होता है कथ धातु से, तो यहां पर कथ धातु में आकार का लोप होता है अतोलोप से। यह कहता है कि प्रत्यय परे रहते अकालोप हो। मैं सीधी बात बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में आप लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये कठिन है।
आकार का लोप करता है, उस आकार के लोप को फिर अत उपधाया एक सूत्र है, वो कहता है कि उपधा के आकार को वृद्धि हो जाएगी, तो उपधा पड़ता है ककारोत्तरवर्ती आकार, वो हो जाएगा वृद्धि। तो वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? आ ए ओ की वृद्धि संज्ञा होती है। तो क का जो अ है, क में जो क के बाद जो अ है, क में क का अ नहीं होता है, क के बाद अ होता है। व्याकरण शास्त्र में इस प्रकार से बोला जाता है। तो ककार के बाद जो आकार है, उस आकार को आ हो जाएगा, तो का हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर सूत्र आता है अचः परस्मिन् पूर्व विधौ, कहते हैं आदेशः स्थानिवत् स्यात् न तो स्थानीय अलाश्रय विधौ। स्थानीय यदि अल हो तो अल क्या है? अ। उस विधि में तस्मिन् विधौ पूर्वस्य कर्तव्य कृते, यदि उस आकार का लोप हुआ हो, अल विधि हो रही हो और उससे पूर्व को कोई कार्य होना हो, तो पूर्व है ककारोत्तरवर्ती आकार, उसको वृद्धि कार्य होना है, इसलिए थकार का जो आकार है वह स्थानिवत हो जाता है। तो थ के बाद अ दिखने लगता है, तो उपधा में आकार मिलता नहीं है, तो आ वृद्धि होती नहीं है, तो कथ के बाद में ई है, तो कथ ही हो जाता है। और उसको पुगंत लघु पदस्य से साल धातु कार धातु के उसे गुण होकर के कथी बनता है, और उसके बाद ऋजंत होने से सनातनता धातु से धातु संज्ञा होकर के टिप सवादि होकर के टिप सप आदि प्रत्यय होकर के कथयति रूप बनता है। कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयथः, कथयथ, कथयामि, कथयावः, कथयामः, यह रूप बनता है। तो यह शब्द कथ धातु वाक्य प्रबंध अर्थ में आया है। सारे लोग जितने भी कथावाचक हैं, ये केवल वाक्य का प्रबंध करते हैं, इसलिए तमाम दुर्घटनाएं आप सामने देख रहे हैं। जितने भी कथा कहने वाले, प्रवचन करने वाले ये लोग हैं, ये किसी न किसी स्कैंडल में फंसे हुए हैं, किसी न किसी वाद विवाद में फंसे हुए हैं, और जो नहीं फंसे हुए हैं वो फंसने वाले हैं। और जब बातों को बनाया जाता है तो उसमें से गलती निकालने वाले भी लोग हैं। फलाने महाराज ने फलाना कह दिया, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो हमसे माफी मांगे। अभी आपने लोगों ने देखा कि प्रदीप मिश्रा से माफी मंगाई गई, और कभी अनुदाचार्य का जो है लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, गुरुजी हमारे पति दारू पीते हैं तो मत पिया करो, कितने पीते हो, कब पीते हो, सुबह पीते हो कि शाम पीते हो। तो ये इन बातों का मजाक हो रहा है, हंसी हो रही है। तो कहने के मतलब ये है कि कथा जो करते हैं आप, वाक्यों का प्रबंध करते हैं, तो उसमें कथावाचक को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने आचार विचार पर। और जिस देवी देवता के विषय में आप कह रहे हैं, वे देवी देवता का आधान कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है और उसकी स्थिति क्या है, उस बात को आप अंतस्थल से जाने। किसी गुरु के मुख से पढ़ें कथा, बिना कथा को पढ़े हुए, क्योंकि पुराणों में जो कथा लिखी हुई है वो भी कुछ विचित्र है। अब भागवत कथा में आप देखें तो भागवत के दो भेद हैं। एक तो है भगवान की कथा जो पुरुष रूप परमात्मा है, और एक है जो भगवान स्त्री रूप में है। स्त्री रूप में कथा भगवान है, वो देवियां हैं, तो उसको दुर्गा का रूप दिया गया, राधा का रूप दिया गया, लक्ष्मी का रूप दिया गया, सरस्वती का रूप दिया गया, और भी तमाम देवियां हैं, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, इंद्र की इंद्राणी, वे सभी शक्तियां आई युद्ध करने के लिए। और राक्षस कौन था? महिषासुर। महिषासुर नाम का राक्षस था, और शुंभ निशुंभ था, और तमाम ये राक्षस थे, इनको इन देवियों ने मारा। तो आपको मैं बताने जा रहा था कि इन कथाओं को पढ़ने के लिए गुरु का सहारा लेना चाहिए। इन सभी पुराणों में, खास करके श्रीमद् भागवत और देवी भागवत, भागवत पुराण के दो भाग हैं। एक है ब्रह्म का भागवत, एक है शक्ति का भागवत। जो शक्ति का भागवत है वो है देवी भागवत, और जो ब्रह्म का भागवत है वो है श्रीमद् भागवत। तो इन दोनों पुस्तकों में जो मंगलाचरण है, वह मंगलाचरण में मुख्य रूप से हमें ग्रंथ में क्या कहना होता है, वह मुख्य रूप से निर्देश किया रहता है। उस निर्देश को कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। और मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है।
ग्रंथ की समाप्ति हो और शिष्य को शिक्षा जाए, शिष्य इस बात को समझ करके आगे भी इस बात का जो है आचरण करे, उसको क्रिया में लाए, उसको जीवन में उतारे, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण करने से जो है पुण्य भी मिलता है और परमात्मा की कृपा भी मिलती है, इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है। शिष्य शिक्षाए कृतम मंगलम निबधनाति, महाभाष्यकार कहते हैं कि मंगल जो है ग्रंथ समाप्त्यर्थम शिष्य शिक्षाए च मंगलम निबधनाति, शिष्य शिक्षा के लिए मंगल किया जाता है। तो मंगलाचरण 3 प्रकार का है। एक है नमस्कारात्मक, जिस ग्रंथ के शुरू वाले श्लोक में नमस्कार किया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा पद्म पुराण से श्लोक लिया गया है श्रीमद् भागवत में 6 अध्याय, उसमें पहला श्लोक जो है भगवान को प्रणाम किया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं, तो उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और एक है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जिस मंगलाचरण में श्लोक कहते ही आशीर्वाद प्रदान किया जाए शिष्यों को और जो भक्त समाज है उनको। और एक श्लोक है, एक मंगलाचरण है जिसमें वस्तु का निर्देश होता है। श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है वो वस्तु का निर्देश किया गया है और प्रणाम भी किया गया है। ये दोनों प्रकार के मंगल इसमें निहित हैं। उसमें सत्यम परम धीमहि, सत्य जो वस्तु है उस वस्तु का जो है इसमें निर्देश किया गया है कि सत्य रूपी जो परमात्मा है वो हमारी धी मने बुद्धि, मही मने मही क्रिया का रूप है, वही महीन प्रत्यय होता है। तो धी मही जो है बहुवचन का रूप है, महीन प्रत्यय हो गया। तो हम लोगों की बुद्धि को प्रेरित करें भगवान, सत्य रूपी भगवान, यह बात आती है। और देवी भागवत का मंगलाचरण यदि आप देखें तो सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनी या चहो संहारे चाप्यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्मद्वाचम प्रसन्ना विधि हरि गिरिशा राधिता लंकरोतु। विधि हरि, विधि मैंने ब्रह्मा, हरि मैंने विष्णु और गिरीश मैंने शिव, इनके द्वारा जो आराधिता भगवती है, जो परा पश्यंती मध्यमा कंठ देश में रहने वाली जो वाणी और वैखरी जो वाणी बाहर आ जाती है, इस वाणी को जो प्रेरित करती है, निकाल करके बाहर करती है, जिस शक्ति से वाणी निकलती है उस शक्ति को इसमें प्रणाम किया गया है। तो ये शक्ति 4 प्रकार की है। ये भगवती जो है, ये जो शक्ति है, देवी है, यह देवी पावर ऑफ द कॉस्मस, ये ब्रह्मांड जो है उसकी जो शक्ति है वो क्या है? वाणी है, शब्द ब्रह्म है। और ये शब्द ब्रह्म 4 प्रकार का है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वाणी, बैखरी वाणी जो बाहर आ जाती है, मुंह से बाहर आ जाती है, उसको बैखरी वाणी कहते हैं। वही है कथा। कथा का मतलब कथ धातु से जो कि वाक्य प्रबंध है, और जो भगवती पराम्बा जगदम्बा जो भगवती, जिसको आप पावर कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं। कौन पावर? बियॉन्ड पावर, पार वाली शक्ति, जिस शक्ति को आप नहीं देखते हैं। इसी बात को यदि आप दुर्गा सप्तशती में जाएंगे तो वहां पर अथर्वशीष में कहते हैं, भगवती कह रही है, अथर्वशीष मतलब अथर्व वेद में यह सूक्त आया हुआ है। अथर्वशीष का अर्थ होता है अथर्व वेद में आने वाला आशीर्वादात्मक सूक्त, इसमें आशीर्वाद दिए गए हैं। उसमें भगवती कहती है कि मैं स्त्री भी हूं, पुरुष भी हूं, मैं सभी रूपों में हूं,
शून्यम चा शून्यम च अहम आनंदानानंदो अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम पंचभूतानि अपंचभूतानि अहम अखिलम जगत। मैं संपूर्ण सृष्टि हूं, मैं शून्य हूं, मैं आनंद भी हूं और अनानंद भी हूं। कई लोग कथा में सुनते होंगे आप लोग, व्यास लोग हल्ला करते हैं आनंद का उल्टा नहीं होता, आनंद का उल्टा होता है अनानंद। आनंद का उल्टा अनानंद। इसमें कह रहा है ना सूक्त में, इस देवी सूक्त में कह रहा अहमानंदा नानंदो, अहम आनंद और अनानंदा अनानंदो, ऐसा करके। तो कहने का यह मतलब है कि आनंद भी वही शक्ति है और अनानंद भी है। यह शक्ति सभी वाणी के रूप में है और इस वाणी को शुद्ध करने के लिए व्याकरण शास्त्र पीछे पढ़ा जाता है, जो मैंने आपको बताया है। इन बातों को मैं जानता हूं, मैं ये शब्द पढ़े जाते हैं, गुरु मुख से पढ़ा जाता है। आप लोग बालकों की कथा सुनते हैं, बच्चों को रंगमंच पे ले आते हैं, उनको आप बुला करके कथा सुनते हैं। जिनको अभी पढ़ने की उम्र है उनसे कथा सुनते हो। तो आप लोगों जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, आप व्यास से कथा कहने वाले से ये नहीं पूछते कि आपकी आयु क्या है, आपका अध्ययन क्या है, आपकी डिग्री क्या है। आप जिसको कथा के लिए बुलाते हो उनको आप पहले उनको कहिए कि आपने जो पढ़ाई लिखाई की है वो आप अपनी डिग्री जो है हमको प्रेषित कीजिए। आप किसी के पास जाते हो, किसी से सुनते हो ना कुछ, उसकी योग्यता उसके शिक्षा से होती है। और आजकल जो संस्कृत शिक्षा है वो भी गड़बड़ है। हनुमान चालीसा लिख करके आचार्य हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि संस्कृत विद्यार्थी आते नहीं स्कूल में, जो अध्यापक है उनको तनख्वाह मिलेगी नहीं, इसलिए वो हनुमान चालीसा पर भी नंबर दे देते हैं। और संस्कृत पढ़ने वाले पूरे देश में ऐसे ही बच्चे हैं। संस्कृत शिक्षा की यही दुर्गति है। इसलिए संस्कृत शिक्षा करने वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कहां से करते हैं, कितना करते हैं, उनकी वाणी शुद्ध कैसे है, किस प्रकार से वो वाक्य का प्रबंध कर लेते हैं। कई लोग बिना पढ़े आजकल बहुत अच्छे कथा कर रहे हैं, लेकिन उनको यदि आप कोई श्लोक दे दोगे, तमाम कथा करने वाले हैं, उनको कोई श्लोक बुला करके उनको कहिए कि आप इनको अर्थ करिए प्रकृति प्रत्यय के साथ में। यदि वो एक श्लोक, कोई भी श्लोक, बढ़िया श्लोक जो आम श्लोक नहीं चलता है सभी जगह, उन श्लोक का यदि वो अर्थ करते हैं व्याकरण शास्त्र के अनुसार, तब तो वो समझा जाता है कि वो विद्वान है। जो व्याकरण नहीं पढ़ा है और सभी विषय को पढ़ने वाले प्रायः मूर्ख ही होते हैं, क्योंकि उनको केवल ऊपर ऊपर की बातें पता होती है। ऊपर ऊपर की बातें कि मतलब ये राहु है, ये केतु है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। आजकल तो सारी चीजें आ रही है और ये ऐसे मंत्र होते हैं और तमाम वैदिक जो होते हैं, जो वेद यज्ञ इत्यादि करवाते हैं, उनको केवल मंत्र आता है, मंत्रों का अर्थ नहीं आता, मंत्रों की व्यवस्था नहीं आती, मंत्रों का जो सही उच्चारण है वह नहीं आता, सही यज्ञ का संकल्प नहीं आता। संकल्प यदि सही नहीं करेगा आचार्य विद्वान, तो वह यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा, जजमान ही मर जाएगा। इसलिए कई बार देखते हैं कथा कराया, जब कराया और जजमान ही मर गया। जिस कार्य के लिए कराया वो जजमान ही खत्म हो जाता है। वेंटिलेटर पर है, बोला गुरुजी आप करवा दो, गुरुजी कोई ठेकेदार है और वो ले लिया, बोला अकाउंट में भेज दो 50,000 1 लाख, मैं पंडित बैठवा के करवा दूंगा। पंडित वैसे होते हैं जो गुटखा खा रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। वो एक बार बोला था अभी इंद्रदेवानंद जो है कि गुटखा खाते हैं रासलीला वाले, तो लोगों ने हल्ला किया, क्योंकि इन लोगों की वृत्ति पर, इन लोगों के भोजन पर हैंड टू माउथ जो हो रहा है इस पर असर आता है, तो ये लोग हल्ला करते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति इंद्रदेवानंद ने सही कही थी। प्रायः पंडित और प्रायः रासलीला वाले, उनके आचार विचार सही नहीं होते हैं, उन्होंने सही कहा था। तो कथा में केवल वाक्य प्रबंध नहीं है, कथा में बहुत सारी चीजें आती है। कथयति का मतलब यह है कि शक्तिम जागृति, शक्तिम जागृतिम करोति, अपनी भीतर में स्थित शक्ति को जागृत करता है। संध्या वंदनादिकं करोति, और बलि वैश्वादि कर्म करोति। उसके बाद में फिर यह है कि दान पुण्य आदि करता है, सहायता करता है, और सभी प्राय व्याकरण शास्त्र को पढ़ा हुआ है। बिना व्याकरण पढ़े हुए शब्द की शुद्धि नहीं हो सकती, वाक्य की शुद्धि नहीं हो सकती है, शब्दों के श्लोकों का अर्थ नहीं हो सकता है, कोई बातें नहीं हो सकती है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें हैं, इनको समझने की जरूरत है। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो तो ये सबसे बड़ी जो है ये बातें पहुंचती नहीं है।
बिना शेयर किए हुए आप लोग खाली लाइक कर देते हो, चलो वो भी आप लोग लाइक करते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूं, ये बातें जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, आप बताओ। ये तभी जाएगी जब आपके मोबाइल से अन्य दूसरे मोबाइल पर पहुंचेगी, वहां से तीसरे पे पहुंचेगी, वहां से चौथे पांचवे पे पहुंचेगी, तब सभी मोबाइलों पर कम से कम लाखों करोड़ों मोबाइल हैं, उस जगह जब ये बातें पहुंचेंगी तब जाकर के सत्य का पता चलेगा, लोग जागरूक होंगे और कथा करने वाले के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक लोगों के लिए भी, कराने वाले के लिए भी मैसेज जाएगा कि कथा कराने के बाद में अनाचार नहीं फैले, कहीं पर कोई लड़की लेके भाग रहा है, कहीं पर पता नहीं कुछ हो रहा है, कहीं पर जो है अभी देखो आसाराम लेके डूब गया 7 करोड़ आदमी को, उधर रामपाल कबीर देव को कबीर बोलता है। तो ऐसे ऐसे जो मूर्खानंद पड़े हुए हैं देश में, इन मूर्खानंदों की जो है ठीक से धुलाई होगी। यदि आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो लोग जो जा रहे हैं वे लोग अनपढ़ हैं, वे लोग संस्कृत विद्या नहीं जानते हैं। कोई लेक्चरर है किसी विषय का, फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का, कोई वैज्ञानिक है, कोई कुछ है, कोई बहुत पैसा कमा लिया है, कोई बनिया है, सेठ है, लेकिन यदि मेरी बातें उनके मोबाइल तक पहुंचेगी तो वो भी इतनी बातें समझते हैं कि ये कुछ कह रहे हैं जो बात सही है। तो ये जो कथा करने वाले जो आचार्य हैं, ये जो आप तमाम घूम रहे हैं आजकल, जो जिनके पास पैसा है, जमीन बेच करके या और उटपटांग काम करके या कहीं से कर्जा लेकर के, लोन लेकर के, इन्होंने कैमरे लगा रखे हैं 50-50 हजार, 50-50 लाख के, 5-5 करोड़ के कैमरे लगा रखे हैं, चैनलों को खरीद लिया है और मार दिए जा रहे हैं, जो अपना धार 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 दिए जा रहे हैं। उनके जीवन में चरित्र नहीं है, आचार विचार नहीं है, ये सब ठीक होगा। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसको शेयर कीजिए, और कथा शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, इस बात को आप लोग आगे बढ़ाइए ताकि इसमें कुछ सुधार हो सके, समाज का कोई निर्माण हो सके। इसी के साथ मैं इस वीडियो से आप लोगों से विदा लेता हूं। राधे राधे।